एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही भोली भाली चिड़िया थी। वह किसी भी दूसरी चिड़िया से बिल्कुल अलग थी। वह किसी से फालतू की बातें भी नहीं करती थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वह बहुत ही बदमाश और लड़ाकू किस्म का था। वह सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। रोज की तरह चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जा रही थी। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के गई थी। उसको जाता देख कौवा बोला, अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही है? तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है जो तू किसी से बात भी नहीं करती। कालू भैया, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको देखा नहीं कि आप यहाँ पर बैठे हो। अगर आपको देखती तो आपसे जरूर बात करती। झूठ मत बोल चिड़िया, मुझे पता है कि तूने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया है। इतना घमंड करना ठीक बात नहीं है। इतना बोलकर कौवा वहाँ से चला गया। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है। उधर कालू चुपके से चिड़िया के घर चला जाता है और चिड़िया के बच्चों को परेशान करता है और उनको मारता भी है। उस चिड़िया को तो मैं मजा चखाकर ही दम लूंगा। चिड़िया के बच्चे रोते रहते हैं और कालू उनको मारता पीटता रहता है। शाम को जब चिड़िया खाना लेकर घर आती है तो अपने बच्चों का हाल देखकर रोने लगती है। क्या हाल कर दिया है उस कालू ने मेरे बच्चों का, क्या बिगाड़ा था उनका। मुझे उस कालू कौवे को मजा चखाना पड़ेगा। चिड़िया तुरंत वहाँ के मुखिया चील दादा के पास जाती है और उनको सब कुछ बताती है कि कौवे ने उसके बच्चों के साथ क्या किया। चील दादा, उस कालू कौवे ने मेरे बच्चों को घर में जाकर बहुत मारा पीटा। मैंने और मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था उसका? वह बहुत जालिम कौवा है। आप कुछ कीजिए उस कालू कौवे का। उसकी हरकतों से सभी बहुत परेशान रहते हैं। टोली चिड़िया, तुम चिंता न करो, मुझे भी उस कालू कौवे की बहुत शिकायतें मिल रही हैं। उसका इस बार बढ़िया सा इलाज करूंगा। फिर चील, कबूतर, तोता और टोनी मिलकर एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब टोनी चिड़िया फिर से बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाती है तो कौवा उसको वहाँ से जाते देख लेता है और मन ही मन मुस्कुराता है और चिड़िया के घर की ओर चला जाता है। वहाँ जाकर वह चिड़िया के बच्चों को फिर से परेशान करने लगता है, लेकिन कौवे को इस बार पता नहीं था कि आज उसकी शामत आई है। हमें मत मारिए कालू अंकल, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं। चुप करो, तुम्हारी माँ को बहुत घमंड है अपने ऊपर। आज मैं उसकी और तुम्हारी सारी हेंकड़ी बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर कालू जैसे ही बच्चों को मारने वाला था तभी चील, कबूतर और तोता उसको दबोच लेते हैं और कालू कौवे की ऐसी धुलाई करते हैं कि उसको अधमरा कर देते हैं। इतने में वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। कौवे का हाल देखकर चिड़िया को मन ही मन तसल्ली होती है। अब आज के बाद अगर तूने किसी को परेशान किया तो तुझे जान से मार दूंगा और इस जंगल से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, किसी को भी हमको बिना बात के परेशान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम जिसको कमज़ोर समझ रहे हों वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा करे कि हमको फिर बाद में अपने कर्मों के ऊपर पछतावा हो।